राधे राधे भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए आज हम जानते हैं कैसे बनावें धनतेरस के दिन धन वर्षा पोटली। आइए धनतेरस के दिन जरूर बनावें धन वर्षा पोटली, कभी नहीं कमी होगी धन की कमी। जय माता दी भक्तों, राधा रानी की कृपा आप सभी परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज हम जानेंगे धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं, क्या सामग्री चाहिए और जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाए हैं उस पोटली की सामग्री को क्या करें। जो पिछली वर्ष का धनिया है उस धनिये का हम क्या करें। और भी इसी प्रकार के धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए लोगों के प्रश्न हैं जो पोटली बनाने की सभी जानकारी के साथ सभी उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अब अगर वीडियो बात करें कि पोटली कैसे बनाना है, तो पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको सबसे पहले चाहिए वो है, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। एक बर्तन, जो कोई सा भी पात्र चलेगा, पीतल हो, स्टील हो या तांबे हो या चांदी हो, कोई भी काम चलेगा। इसके ऊपर आप लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा लीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। और अब हम बात करें कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए तो सबसे पहले आपको लेना है एक पोटली, जिसमें आपको सारी सामग्री रखकर पोटली तैयार करनी है। मार्केट में आसानी से यह पोटली मिल जाती है जिसमें डोरी लगी रहती है, या आप अपने घर पर भी सिलाई कर सकते हैं या आप इसे खींचकर बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिली तो आप लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं, जैसे माता की चुनरी हो या रुमाल हो। अगर पहले का माता की चुनरी हो तो आप उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो भी पोटली वाला सामान है उसमें उसे बांधकर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। सबसे पहले चाहिए खड़ा हल्दी, यानी साबुत हल्दी जरूरी होती है, शुभ मानी जाती है और लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। हल्दी की 2 गांठ ले लीजिए। दूसरी सामग्री सुपारी है, तो 2 सुपारी आप लेंगे। इसके साथ तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का। इस सिक्के पर लक्ष्मी गणेश बने हुए हो। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं, वो बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। अगर आपके पास पुराना सिक्का पड़ा हुआ है तो आप उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पिछली बार पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली बार जो आपको सामग्री चाहिए वो है पीली कौड़ियाँ। आप पीली कौड़ियाँ पूजा की दुकान से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कौड़ियाँ ना मिले तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ भी ले सकते हैं। पीली कौड़ियाँ ना मिले तो वो जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन सफ़ेद कौड़ियाँ आसानी से मिल जाती है। अगर पीली कौड़ियाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना मिले तो सफ़ेद कौड़ियाँ ही ले लें। इस कौड़िये को केसर में या हल्दी में रंग दें। आप एक पीला रंग दे सकते हैं। बस आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है। हमने 2 हल्दी ली है, 2 सुपारी ली है, 5 पीली कौड़ियाँ ली हूँ। इसके बाद हमें चाहिए अगली सामग्री गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 5 गोमती चक्र ना मिले तो 2 भी ले लीजिए। आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कम सामग्री है तो चिंता मत कीजिए, तो चिंता की बात नहीं है।
इस पोटली के लिए कम से कम सामग्री में भी आप इसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है यह धन वर्षा पोटली और कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास 5 गोमती चक्र या कौड़ी नहीं है तो आप 1 या 2 गोमती चक्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल गट्टे ये पूजा सामग्री के दुकान पर आसानी से मिल जाती है। 5 कमल गट्टे लेना है। हरी इलायची, महालक्ष्मी को हरी इलायची अत्यधिक प्रिय होती है। 2 हरी इलायची लें। लौंग, 2 लौंग की आवश्यकता होगी, जिसमें ध्यान रखें कि उसमें फूल वाला भाग होना चाहिए। अक्षत, अरवा चावल जिसे अक्षत कहते हैं। कोशिश करें कि सफ़ेद अक्षत की वजह हल्दी मिलाकर पीले अक्षत बनाएं या रोली में चावल को रंग दें। लाल अक्षत बना लें। ध्यान रहे कि चावल खंडित न हो, यानी टूटे हुए दाने नहीं होनी चाहिए। धनिया, धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला साबुत धनिया इस पोटली में भी प्रयोग होता है। 11 या 21 दाने धनिया लेकर उसे माता लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करें। चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बनी हो या फिर केवल श्री लिखा हो, वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। पीली कौड़ियाँ, 5 पीली कौड़ियाँ लें। 2 साबुत हल्दी रखें। 2 सुपारी भी अवश्य रखें। कमल का फूल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि न मिले तो गुलाब का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपके पास सारी सामग्री है तो सबसे पहले इन सामग्रियों को एकत्र करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। यह अभिमंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को एक साफ कपड़े में रखें। ध्यान रखें कि चावल यानी अक्षत जो आप प्रयोग कर रहे हैं वे ज़्यादा मात्रा में न हो, केवल 5-7 दाने ही पर्याप्त है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि पोटली में रखे चावल में कीड़े लग जाते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि आप खंडित चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, लेकिन अखंडित चावल होते हैं उसमें कीड़े नहीं लगते। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलेंगे तो वह साफ और सुरक्षित ही मिलेंगे, कीड़े नहीं लगे रहेंगे। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व रखता है, लेकिन यदि आपको कमल का पुष्प न मिले तो आप गुलाब के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अर्पित पुष्प को पोटली में रखें, जिससे वह और भी पवित्र हो जाएगी। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने सभी सामग्री को इकट्ठा कर लें। इसके बाद आप शुद्ध जल लें, गंगाजल लें। 5 पत्र या पुष्प की सहायता से सभी सामग्री पर जल के छींटे दें। आप गोमती चक्र और कौड़ियों को पंचामृत से शुद्ध कर दें। ध्यान रखें कि अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना आवश्यक है, अन्यथा गंगाजल छिड़क कर उसे शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद सभी सामग्री पर हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद रोली से सभी सामग्री पर तिलक लगावें। पंचोपचार विधि से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। इसमें धूप, दीप, अक्षत और पुष्प अर्पित करना जरूरी होता है। ध्यान दें कि जब आप शाम को स्थिर लगन में माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो
उसी समय पोटली पूजा साथ में ही करें। विशेष ध्यान दें कि धन वर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आगे ध्यान दें, जब माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं उसी समय यह सभी सामग्री सामने अर्पित कर दे। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी सामान्य पूजा विधि अनुसार पूजा करते रहें। इस दौरान आप सभी सामग्रियों का आमंत्रित करेंगे। इस प्रक्रिया में माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है। आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र 27 अक्षरों वाला है और इसे 108 बार कमलगट्टे की माला से जप करना चाहिए। अगर यह मंत्र नहीं आ रहा है या कठिन लग रहा है तो आप ओम श्रीं श्रीये नमः बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जप के बाद यह सभी सामग्री रात्रि भर माँ लक्ष्मी के समक्ष रखी रहेगी। अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें सभी सामग्रियों का आमंत्रित किया जाता है। अगली सुबह जब आप स्नान कर लें, फिर से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और इस प्रक्रिया के अंत में सभी सामग्रियों को पीले कपड़े में रखकर पोटली तैयार करें। इस पोटली को आप अपने तिजोरी धन स्थान पर या पूजा स्थल पर रखें। सुबह पूजा करने के बाद पहले पुष्प पोटली में रखें। क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को आसन देते हैं तो पुष्प सर्वप्रथम रखा जाता है। अगर कमल का पुष्प है तो एक ही पर्याप्त होगा, लेकिन गुलाब का पुष्प है तो कम से कम 2 पुष्प अवश्य रखें। इसके बाद एक एक करके अन्य सभी सामग्रियों को पोटली में डालें। चांदी का सिक्का पोटली में रखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसमें विराजित मानी जाती है। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़ियाँ और गोमती चक्र को भी क्रमवार पोटली में रखें। अंत में एक और पुष्प या कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ऊपर से रखकर पोटली को हल्के से बंद कर दें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक कसकर बंद नहीं करना है, बस इतना ही कि सामग्री बाहर न गिरे। पोटली तैयार करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करें, आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। प्रार्थना के बाद पोटली को अपने मंदिर या पूजा स्थल से उठाकर अपने तिजोरी या लॉकर के पास ले जाएं। इस दौरान आप ध्यान रखें कि आपकी पोटली माँ लक्ष्मी की ना हो, मुख पूजा स्थल की ओर ही रहे और आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाएं। अब पोटली को तिजोरी में स्थापित कर दें। पोटली को रखने से पहले तिजोरी में एक नोट या कुछ पैसे रखें। आप 100 रुपया या 200 रुपया या 1 रुपया अवश्य रख सकते हैं और उसके ऊपर पोटली को विराजित करें। ध्यान रखें कि यह पैसा आप अगली दिवाली तक नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह पोटली और इसके नीचे रखे गए पैसे पूरे वर्ष तक तिजोरी में रखे रहेंगे। पोटली को बार बार न खोलें, इसे तभी खोलें जब अगली दीपावली आए। आप इस पोटली को प्रतिदिन धूप दीप दिखा सकते हैं या कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा पर तिजोरी खोलकर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक हिलाना डुलाना नहीं है, इसे एक स्थान पर स्थिर रखिए। यह पोटली अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। जब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का आह्वान करती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है।
1 वर्ष तक इस पोटली को रखने के बाद आप यह देख सकते हैं कि आपकी आमदनी में कितनी परिवर्तन आया। आप अपनी कमाई का हिसाब नोट करें और अगले वर्ष इसका विश्लेषण करें। अगर आप चाहे तो इस पोटली में श्री यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो सामग्री हमने बताई है वह बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। यह सभी सामग्रियां माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, यह निश्चित है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है तो क्या करें। मान लीजिए आपके पास कौड़ी मिल गई है और गोमती चक्र नहीं मिला, या फिर कमल गट्टे मिल गए लेकिन कौड़ियाँ नहीं मिली, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। जितनी सामग्री आपके पास है उसी को आप पोटली में रख लें और उस घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है और आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप साधारण सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 या 2 या 10 का सिक्का, उसे महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उसी का उपयोग करें। मन में किसी प्रकार का संशय न रखें। महालक्ष्मी पत्थर में भी विराजित हो सकती हैं। अगर आपका विश्वास है, इसलिए विश्वास के साथ उपाय करें और निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर आपके पास पूरी सामग्री नहीं है, जैसे कि 5 कौड़ियाँ नहीं है, तो आप 2 कौड़ियाँ या 1 गोमती चक्र उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का सवाल होता है कि पिछले साल की सामग्री का क्या करें, जैसे कि धनिया, कौड़ियाँ, कमलगट्टे, इसका क्या करें। सुनिए, कौड़ियों का आप फिर से उपयोग कर सकते हैं। नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके कमलगट्टे ठीक हैं, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगा है, तो आप उन्हें भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कमलगट्टे खराब हो गए हैं तो उन्हें बदल दीजिए। पिछले साल का धनिया और अक्षत निकाल दीजिए, क्योंकि उनका इस साल उपयोग नहीं किया जाएगा। पोटली का भी दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप नई पोटली नहीं खरीदना चाहते हैं तो पुरानी पोटली का उपयोग कर सकते हैं। बस उसे अच्छे से धो दीजिए और गंगाजल के छींटे मारकर शुद्ध कर लीजिए। फिर से उसे महालक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए और दोबारा उसी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पुष्प और धनिया नया होना चाहिए। कमलगट्टे और हल्दी को बदल सकते हैं, क्योंकि इनमें कीड़े लग सकते हैं। बाकी गोमती चक्र, कौड़ी और चांदी के सिक्के वही उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि ये खराब नहीं होते। धन वर्षा पोटली जरूर बनाएं, चाहे आपके पास जितनी भी सामग्री हो। अगर सारी सामग्री नहीं है तो केवल धनिया से भी पोटली बनाया जा सकता है। ये पोटली अत्यंत चमत्कारी होती है और इसका लाभ वही समझ सकता है जो इसका उपयोग करता है। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो आप साधारण कपड़े का उपयोग करके भी बना सकते हैं। आशा है कि आपको पोटली के संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसे पूजा के बाद विसर्जित करना चाहिए, परंतु भक्तों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्ट धातु की मूर्ति है तो आप उसी मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। हर साल नई मूर्ति लेना और फिर उसे विसर्जित करना,
एक परंपरा हो सकती है, परंतु यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर आपके घर में यह परंपरा है कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसकी पूजा की जाए और फिर उसका विसर्जन किया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोगों में, परिवारों में यह रिवाज होता है और अगर आप इसे निभाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, निभा सकते हैं। अगर आप पीतल, चांदी या अष्टधातु की मूर्ति का उपयोग करते हैं तो हर साल उसी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। तो इसका एक विशेष लाभ होता है, जब आप साल दर साल एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं तो वह मूर्ति धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है कि उस मूर्ति में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। कुछ दिनों बाद, वर्षों बाद आपकी थोड़ी सी ही प्रार्थना उस मूर्ति के माध्यम से तुरंत फलदायी हो जाती है। आपकी इच्छा पूरी हो जाती है और यह आपके लिए आध्यात्मिक, शुभ और लाभकारी हो सकता है। भक्तों, यह धारणा बिल्कुल गलत है। हर साल मिट्टी की मूर्ति लेना और उसका विसर्जन करना अनिवार्य है। आप धातुओं का मूर्ति ला करके इसका पूजा करें। इससे आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी और आपकी श्रद्धा और विश्वास का पर निर्भर करता है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, आपको यह वीडियो कैसी लगी, उसे आप अवश्य ही बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय माता दी।